रक्षाबंधन के मौके पर फीका पड़ गया राखी का बाजार। दुकानदारों पर पहरी लॉकडाउन की मार। जी हां, आपको बताते चले कि रक्षाबंधन के तकरीबन 15 रोज पहले से ही राखियों की दुकान सज धज कर तैयार हो जाती थी, लेकिन इस बार लॉकडाउन को लेकर के दुकान तो छोटे मोटे लगे हैं, लेकिन उस पे ग्राहक नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर के अब दुकानदार जो हैं बिल्कुल सोचने पर मजबूर हो गए हैं और उनके माल फंस चुके हैं। और इसी का जायजा लिया कीर्ति वैभव ने। तो आइए दिखाते हैं पूरी। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं कीर्ति वैभव। भाई बहन का पावन पर्व यानी कि रक्षाबंधन आने वाला है, कल है, जिसको लेकर बाज़ार में बहुत भीड़ें होती हैं। राखी की दुकानें सजती हैं, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं राखी खरीदने के लिए। बाज़ार में इतना भीड़ होता है कि पैदल कुछ दूरी तय करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। भाई बहनों में जो उत्साह होता है उसका मोल लगाना बहुत ही मुश्किल है। अभी कोरोना का दौर चल रहा है। कोरोना जैसी महामारी अभी पूरे दुनिया पे संकट डाली हुई है। इस कोरोना जैसी महामारी में अभी हम मौजूद हैं बड़ी मस्जिद के पास, जहां राखी का हमेशा बाज़ार लगता था, लंबा बाज़ार लगता था और इतना भीड़ होता था कि पूछिए मत। अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा बाज़ार जो है वो पूरा सून है। जितने भी लोग हैं वो एक दो दुकानें देख सकते हैं कि राखी की लगी हुई है, लेकिन पूरा बाज़ार अभी सूना पड़ा हुआ है। जितनी भी ज्वेलरी शॉप है वो सब बंद है, कपड़े की दुकान बंद है। और सबसे ज़्यादा अगर रक्षाबंधन में किसी चीज़ की बिक्री होती थी तो वो है राखी, कपड़ा और जितने स्वर्ण मुद्राएं सोने का जो सामान होता है, ज्वेलरी होता है, वो सब बिकता था। अभी सारी दुकानें बंद पड़ी हैं। एक दो लोग कहीं कहीं छोटा छोटा स्टॉल लगा के राखी बेच रहा है, क्योंकि पर्सनली भी राखी चाहिए अपने भाई को। अगर आप कहीं ट्रैवल करके नहीं जाते हैं तो कम से कम अपने भाई को राखी बांधने के लिए तो राखी चाहिए ही चाहिए। हम कुछ दुकानदारों से बात करेंगे कि कैसा चल रहा है अभी उनका, पहले कितनी बिक्री होती थी, अभी कितनी हो रही है, क्या माहौल है, क्या सच में बिक्री हो रही है या फिर ये लोग दुकान लगा के सिर्फ बैठे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं। सर आप बताइए, अभी आपने एक छोटा सा दुकान लगाया हुआ है, क्या आपका दुकान इतना ही छोटा लगता था हमेशा? जी नहीं, देखिए पहले मैं ATN लाइव चैनल से मैं सारे लड़कियों को रक्षाबंधन की बधाई देना चाहता हूँ। और मैं ये दुकान हम लोग बहुत लंबा यहाँ दुकान लगती है और राखी के त्यौहार बहुत एक महत्वपूर्ण त्यौहार होती है। और लॉकडाउन के लेके सारा चीज़ बंद है। हम लोग का दुकान बहुत सारा राखी आया हुआ है, सब फंसा हुआ है, क्या किया जाएगा। सर कितने का नुकसान हुआ है अभी आपका? बहुत का क्या बताएं, लमसम लाख रुपये, 1.5 लाख तो माल ऐसे ही घर पे पैकिंग में पड़ा हुआ है। 2-3 कार्टून ट्रांसपोर्ट में पड़ी हुई है और जो आया था वो लगा हुआ है। सर बिक्री हो रही है अभी जैसे पहले बिक्री होती थी राखी की उस तरह से? वो तो आप देख ही रही हैं, बाजार का लोकेशन सारा चीज़, सारा लॉकडाउन है। जो बिक्री पहले होती थी आज के दिन नहीं होती थी, तो कम से कम एक रिटेलर दुकान में 50,000 की बिक्री होती थी। आज तो 1,000-1,500 पुजाने में वो हाल है। तो आपने देखा कि किस तरह से जो दुकानदार हैं वो भी परेशान हैं, लाखों का नुकसान हो रहा है। अभी भी बिक्री नहीं हो रही है क्योंकि पूरे सीवान में, पूरे बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके वजह से बिक्री जो है वो बहुत कम हो रही है, लाखों का नुकसान हो रहा है। हम कुछ और भी दुकानदारों से बात करेंगे। आइए देखते हैं कि क्या उनका क्या कुछ कहना है। हम कुछ दुकानदारों से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, क्या बिक्री हो रही है या फिर क्या कुछ आलम है बाजार का। सर आप बताइए, हर साल रक्षाबंधन में आप यहाँ दुकान लगाते हैं? जी। तो सर हर साल की तरह क्या इस बार भी बिक्री हो रही है? बिक्री तो नहीं हो रही है, लॉकडाउन के चलते लोग बहुत घर से कम निकल रहे हैं। सर क्या आप इतना ही छोटा दुकान लगाते थे या दुकान बड़ा लगता था हर साल? दुकान बड़ा लगता था, इस साल लॉकडाउन के चलते छोटा दुकान लगा हुआ है। सर क्या अभी आपको कुछ नुकसान भी हुआ है लॉकडाउन की वजह से? लॉकडाउन की वजह से तो नुकसान हुआ है, जिस तरह बिक्री होना चाहिए उस तरह नहीं हो रहा है, यही दिक्कत है। नीतीश कुमार जी को एक दिन के लिए छूट देना चाहिए था रक्षाबंधन के लेके। इनका कहना है कि नीतीश कुमार को एक दिन के लिए रक्षाबंधन को लेकर छूट देना चाहिए था, ताकि
जितने भी लोगों को राखियाँ खरीदनी है या फिर अन्य जो सामग्री खरीदनी है रक्षाबंधन से रिलेटेड वो खरीद सकें। हम कुछ और भी दुकानदारों से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा बाज़ार खाली है, एक दो दुकानें ही आपको दिख रही हैं। सर, हर साल आप यहाँ राखी लगाते थे बेचने के लिए? सीजन के मतलब राखी के सीजन में? नहीं, मैंने आज समय मिला है तो लगा दिया है। अच्छा, और कितने का नुकसान हुआ है सर? बिक्री हो रही है आपकी? नुकसान तो बहुत है लेकिन क्या किया जाएगा। बिक्री हो रही है? बिक्री नहीं है। बिक्री नहीं है। लॉकडाउन की वजह से कुछ लोग जो हैं वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से बिक्री भी बहुत कम हो रही है। कुछ बहनें ऐसी भी हैं जो घर में राखी बना रही हैं, बाहर से राखी नहीं ले रही हैं। हम कुछ और भी दुकानदारों से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, क्या इस साल जो है वो बिक्री हो रही है या नहीं हो रही है। सर, कल रक्षाबंधन है और आज आप दुकान लगाए हैं, तो सर क्या अभी तक आपकी बिक्री हुई है? बहुत कम बिक्री हो रहा है। हर साल के मुताबिक? हर साल के अपेक्षा बहुत कम, बहुत कम। सर, नुकसान भी हो रहा है कुछ आप लोगों को? ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, पूंजी भी नहीं आ रहा है। तो आपने देखा कि सब दुकानदारों का यही कहना है कि जो पूंजी उन्होंने फंसाई है, जो इसमें लगाई है, जो माल आता है बाहर से, जितने पैसे उसमें लगे हैं वो भी इनको रिटर्न अभी तक नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इस साल कोरोना जैसे दौर में राखी की बिक्री बहुत ही कम हो रही है। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। सर, आप बताइए, आप राखी लेने आए हुए हैं? हाँ मैडम, राखी लेने के लिए आए हैं। इस साल कोरोना का दौर है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं आप लोगों को? जैसे रक्षाबंधन में आप लोग अपने बहनों को मतलब तोहफा भी देते हैं, तो किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं आपको? बहुत सारी दिक्कतें आ रही है इस लॉकडाउन के कारण। बहुत सारी दिक्कत आ रही है कि मार्केट भी खुल नहीं रहा है, कुछ भी लेने के लिए, बहन के लिए कुछ नहीं मिल रहा। आप क्या प्रशासन से ये मांग करते हैं कि कम से कम आज के लिए छूट दिया जाए ताकि आप सामान खरीद सकें, राखी खरीद सकें, बहनों के लिए उपहार खरीद सकें? हाँ, आज के लिए उपहार चाहिए। तो आपने देखा कि कैसे जो भाई हैं वो भी बहुत ही परेशान हैं, इनको अपनी बहन को देने के लिए उपहार नहीं मिल रहा है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारी दुकानें जो हैं वो बंद हैं। हम कुछ अन्य लोगों से भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, वो क्या चाहते हैं। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि रक्षाबंधन जैसा पावन त्यौहार में एक दिन के लिए कम से कम बस आज भर के लिए छूट मिलनी चाहिए ताकि वो उपहार खरीद सके, राखी खरीद सके। सर, आप बताइए, आप हर साल यहाँ पे दुकान लगाते थे? जी। हर साल के मुताबिक इस बार क्या आलम है? प्रशासन दुकान लगाने नहीं दे रही है। अभी दुकान लगाए हैं, अभी प्रशासन आएगी उधर से, भागो भागो भैया, सारे कस्टमर चले जाएंगे। हम लोग के रोजी रोटी पे लात मारा जा रहा है खुलेआम। सर, हर साल जो है बहुत भीड़ होती थी आपके दुकान पे, तो इस साल तो भीड़ बहुत कम हुई है। जाहिर सी बात है कि आपको बहुत नुकसान भी हुआ होगा। हम होलसेलर दुकानदार हैं, होलसेल राखी बेचते हैं। रिटेल में यहाँ पे 20-25 हज़ार रुपये का राखी बेचते हैं। इस साल 1,000 रुपया बेचना भी मुश्किल हो चुका है। आपकी पूंजी भी नहीं निकल पा रही? पूंजी मेरी 3.5 लाख रुपये की पूंजी फंस चुकी है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो दुकानदार हैं उनकी पूंजी फंसी हुई है। हम कुछ बहनों से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं उनको इस रक्षाबंधन में। मैम, हेलो मैम, एक मिनट, आप ये बताइए आपको क्या दिक्कत आ रही है? अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो क्या आपको राखी लेने में दिक्कत हो रही है? आप बताइए, राखी लेने में आपको दिक्कत हो रही है, बाजार में निकलने में? जी। आप तो बिना मास्क के निकली हुई है, कोरोना से डर नहीं लग रहा? डर लग रहा है, फिर भी बिना मास्क के निकल गई हैं। जी। तो यही कुछ आलम है बाज़ार का। यहाँ पे कुछ लोग जो हैं बिना मास्क के भी अभी भी कोरोना में निकले हुए हैं, लॉकडाउन है फिर भी निकले हुए हैं। लेकिन रक्षाबंधन जैसा जो पावन त्यौहार है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है राखी। बिना राखी के रक्षाबंधन कैसा? आइए हम कुछ और भी दुकानदारों से बात करेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, क्या कुछ आलम है अभी बाज़ार का। सर, आप हमेशा यहाँ पे राखी का दुकान लगाते थे? जी। हर साल के मुताबिक इस बार क्या आलम है सर बाज़ार का? क्या हर साल जितनी राखियाँ बिकती थी अभी भी उतनी ही बिकी है? नहीं, कितना नुकसान हुआ है सर आपको? अब इतना तो नहीं बता सकते, लेकिन लॉकडाउन है, बंदी की वजह से बहुत घाटा।
सभी दुकानदारों का यही कहना है कि लॉकडाउन के वजह से, कोरोना महामारी के वजह से बहुत ही घाटा लगा है, उनकी पूंजी खुद की नहीं निकल पा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर साल की भांति इस साल जो भीड़ है वो कितनी कम है। हर साल पूरे बाज़ार में भीड़ लगी रहती थी, लोग इतने भरे रहते थे। कुछ मिठाई की भी दुकानें बंद रह रही हैं अभी, जिसकी वजह से और भी परेशानियां हो रही हैं। मिठाई की दुकान हो, सोने चांदी की दुकान हो या फिर राखी की दुकान हो, सब कुछ अभी बंद है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस भीड़ को देख के, क्योंकि बिल्कुल बाज़ार जो है अभी खाली है, जितना भीड़ पहले हुआ करता था उतना बिल्कुल भी नहीं है। इससे हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना को लेकर लोगों के मन में अभी भी दहशत है, लोग घर में रह रहे हैं, समझ रहे हैं। और जो खालीपन आपको नज़र आ रहा है, ऐसा ही कुछ खालीपन क्या कल नज़र आएगा? क्या राखी का जो त्यौहार होता है, जो पावन त्यौहार होता है, ये भी बिल्कुल सन्नाटे के साथ कल संपन्न किया जाएगा? ये अभी देखना है कल क्या होता है। फिलहाल तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से दुकानों पर भी भीड़ नहीं लग रही है। दुकान तो कुछ लगे हुए हैं, 1-2 दुकान लगे हुए हैं राखी के, लेकिन वहाँ पे भी भीड़ नहीं हो रही है। ज्वेलरी शॉप भी बंद है, कपड़े की दुकान भी बंद है, सब कुछ बंद है अभी फ़िलहाल इस कोरोना जैसी महामारी में। तो आपने देखा कि अभी तक कैसे वीरानगी छाई हुई है पूरे बाज़ार में। अब देखना ये होगा कि कल जो रक्षाबंधन का पावन त्यौहार है वो कैसे मनता है। कैमरामैन आशीष के साथ कीर्ति वैभव, ATN लाइव सिवान। पतंजलि चिकित्सालय फतेहपुर दुर्गा मंदिर के पास सिवान। स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा प्रशिक्षित वैद्य द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियों का निःशुल्क इलाज व रोग द्वारा निदान, गुप्त रोग, निसंतान बालों का झड़ना, कैंसर, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ब्लड प्रेशर, शुगर, स्वप्न दोष, लिकोरिया, मोटापा, कील मुहासा, दमा, टीबी इत्यादि रोगों का बेहतरीन इलाज। डिस्काउंट कार्ड बनवाए, 5 से 10% की छूट पाएं, फ्री होम डिलीवरी सुविधा। संपर्क करें 9431424781, 9572294781। नकलों से सावधान, इसकी कोई दूसरी शाखा सिवान में नहीं है।